अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर वेबसाइट माइग्रेशन का काम करके किस तरीके से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और ये भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग वहां से ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। ये काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस काम को करने के दो मेथड्स हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और एक जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आप लोगों को जो सिंपल मेथड है वो आपको समझाया है। एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो न्यूबीज हैं वो शायद उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हों, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देखेंगे और जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली इस काम को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट माइग्रेशन के अंदर ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि मेरी ये डोमेन है, इस पे एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बनी हुई है, मैंने इस वेबसाइट को अपनी एक और डोमेन के ऊपर एज इट इज इंपोर्ट करना है। बेसिकली वो अपनी वेबसाइट का एक डुप्लीकेट क्रिएट करना चाह रहा होता है। एक रीजन ये हो सकती है, और सेकंड रीजन ये हो सकती है कि वो होस्टिंग को चेंज करना चाह रहा है, मतलब वो एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे अपनी डोमेन को शिफ्ट करना चाह रहा है। तो वो प्रीवियस होस्टिंग के ऊपर से सारा डाटा वो कॉपी करेगा और अपनी नई होस्टिंग के ऊपर जाके वो चीज अपलोड करेगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस काम को करने के दो मेथड्स हैं और वो सिंपल वाला मेथड मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर इस सिंपल मेथड में भी आपको कोई चीज ठीक तरीके से समझ नहीं आती तो काइंडली कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट इस वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए तो ही आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। तो अगर आप इस काम को सीख जाते हैं तो आप इजीली $50 to $100 पर डे अर्न कर सकते हैं ये स्किल फाइवर के ऊपर सेल करके। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो फाइवर के ऊपर अगर आप आके सर्च करेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन तो आपको यहाँ पर 11,000 जो सर्विसेज हैं वो आपको नज़र आएंगी, लेकिन इसके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको लो कंपटीशन भी नज़र आता है। ठीक है, तो आप अगर प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर जाएं और आप वर्डप्रेस के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें आप देखें कि बैकअप एंड माइग्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3400 सर्विसेज नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली जब आप बैकअप एंड माइग्रेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा आएंगी। तो इस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ के अंदर दिया था कि आप किस तरीके से एक नई गिग को आप फर्स्ट पेज के ऊपर फाइवर के रैंक करेंगे। वो अगर आपने फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो सीरीज़ आप पूरी देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ऑलरेडी लाखों की तादाद में लोग हैं जो फाइवर के ऊपर इस वक्त अर्निंग कर रहे हैं फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ की हेल्प से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काम मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ये वही एग्जैक्ट काम कर रहे हैं, और ये काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप रेटेड प्लस सेलर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास अच्छे रिव्यूज़ भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं, और तकरीबन सबके पास 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि ये काम इतना ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। इस काम को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सी पैनल के अंदर जाके आप बैकअप्स वगैरह क्रिएट करें। वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा न्यूबीज़ के लिए, लेकिन जो मेथड मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी वो काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम होस्टिंगर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है letsuncovertesting.com, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ कि वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करनी है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो अगर आप लोग भी अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर को यूज़ करें। होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स क्रिएट करने का। बेसिकली आप यहाँ से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, डोमेन्स भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको जो वेबसाइट है इसका अगर आप प्रीमियम पैकेज परचेज करते हैं जो कि जस्ट $3 पर मंथ है, जिसके अंदर आपको 100 वेबसाइट्स आप इस पैकेज के ऊपर होस्ट कर सकते हैं और एक डोमेन आपको फ्री में मिलेगी। तो अगर आप लोग भी अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से स्टार्ट करें, होस्टिंग परचेज करें और डोमेन भी आपको एक फ्री में मिल जाएगी। आप इजीली एक वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो प्रीमियम पैकेज है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 12 मंथ या 24 या 48 मंथ। तो
हम यहाँ पर 12 मंथ को अगर सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो ऑलरेडी डिस्काउंट हो रहा है वो है $108 का, लेकिन आप यहाँ पर मजीद भी डिस्काउंट ले सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने टाइप करना है लेट्स अनकवर। इसको आप टाइप करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ पर मजीद कम हो चुकी है। $33.36 के अंदर आपको 1 साल की होस्टिंग भी मिल रही है और साथ में एक फ्री डोमेन भी मिल रही है, जिसके थ्रू आप इजीली अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और आपको मजीद किसी और चीज पे पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि मेरी ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल यही वर्डप्रेस की वेबसाइट है, और वो चाहता है कि इस वेबसाइट को आप माइग्रेट करें या तो डिफरेंट होस्टिंग के ऊपर या फिर किसी और डोमेन के ऊपर, वो एज इट इज सेम टू सेम वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो आप वो काम उसके लिए कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको फाइवर की अभी गिग्स दिखाई थी वो यही काम कर रहे हैं। अब इसके लिए आपने करना यह है कि आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। डैशबोर्ड को एक्सेस करने का सिंपल तरीका यह है कि जैसे ही आप होस्टिंगर से ये चीज़ परचेज करेंगे तो आप होम पेज के ऊपर आएंगे और प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और एडिट वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। अदरवाइज आप इस वेबसाइट को पासवर्ड के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर वेबसाइट माइग्रेशन यहाँ पर लिखूंगा। जैसे ही मैंने वेबसाइट माइग्रेशन लिखा तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं। आप वो डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं टूल यूज़ करूँगा, जो प्लगइन यूज़ करूँगा, वो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है, आप ये वाला प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, और आप साथ में ये जो दूसरा प्लगइन है ये भी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप वही सेम काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस ट्यूटोरियल के लिए हम ये वाला प्लगइन जो है वो यूज़ करेंगे। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने इसे एक्टिवेट किया तो नीचे हमारे पास यहाँ पर ऑल इन वन WP माइग्रेशन यहाँ पर प्लगइन शो हो रहा है। इसके ऊपर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। तो एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अंदर सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी करंट वेबसाइट के ऊपर जो प्लगइन्स लगे हुए हैं वो प्लगइन्स बैकअप के अंदर वो इंक्लूड ना हो, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं डू नॉट एक्सपोर्ट प्लगइन्स, या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप एक्सपोर्ट अगर नहीं करना चाहते तो आप उसके ऊपर चेक मार्क लगा देंगे। अभी के लिए हम ये हटा देंगे और हम जितनी भी चीज़ें हैं थीम्स के समेत हम ये सारी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास नीचे और भी ऑप्शंस आ रही है कि आप इसे गूगल ड्राइव में लेना चाह रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स में, या फिर फाइल बनाना चाह रहे हैं। मैं सिंपली एक फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमें हमारा जो बैकअप है वो क्रिएट करके दे देगा, और इस बैकअप को हम एक नई डोमेन के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर यही सेम वेबसाइट को मैं एक डिफरेंट होस्टिंग के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बातों के दौरान ही यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और ये 128 MB की जो फाइल है ये हमारी यहाँ पर रेडी हुई है। आपने सिंपली डाउनलोड लेट्स अनकवर टेस्टिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और आपके जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बैकअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, वो आपने गौर से समझनी है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये जो वेबसाइट है जो कि हमारा जिसकी जो डैशबोर्ड है वो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, और ये हमारी ये जो मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट का हमने बैकअप क्रिएट कर लिया है। अब अगर आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो लेट्स अनकवर है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की है, आपका क्लाइंट ये कहता है कि मैंने ये जो लेट्स अनकवर टेस्टिंग है इस डोमेन को किसी और होस्टिंग के ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और आप डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि ये हमारी जो डोमेन है ये आपको नज़र आ रही है। इस डोमेन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नेम सर्वर्स चेंज करने की ऑप्शन है। तो ये जो नेम सर्वर्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी डोमेन किसी जगह के ऊपर होस्ट करनी है तो उस होस्टिंग के एक स्पेसिफिक नेम सर्वर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो नेम सर्वर्स देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर्स हैं होस्टिंगर के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डोमेन तो होस्टिंगर से परचेज की हुई है लेकिन आप इसको नेम चीप के ऊपर होस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली
चेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो दो आपको नेम सर्वर्स नजर आ रहे हैं, इन दोनों की जगह पे आपने नेम चीप के नेम सर्वर्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम चीप के जो नेम सर्वर्स होते हैं वो ये है DNS1 namecheaphosting.com, ठीक है। तो ये आपने DNS1 और DNS2 आपने यहाँ पर चेंज किया, इसको आपने सेव करना है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो letsuncovertesting.com है ये मैंने नेमचीप की होस्टिंग पे होस्ट करनी है, समझ आ गई, क्लियर हो गई बात। तो फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो नेम सर्वर्स होंगे ये उस होस्टिंग के होंगे जिस पे आपका क्लाइंट कहता है कि मैंने अपनी डोमेन को उस जगह पे होस्ट करना है। आपने सिंपली उसी होस्टिंग के ही नेम सर्वर्स यहां पर ऐड करने हैं और सेव पे क्लिक करना है। अब अगर आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि ये जो letsuncovertesting.com है, ये जो डिजाइन हमने बनाया हुआ है, ये सारी जो वेबसाइट क्रिएट की हुई है, इसके पेजेस और ये सारा कुछ जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं वो एज इट इज यही की यही शक्ल वो चाह रहा है कि किसी और डोमेन के ऊपर हो जाए, ठीक है। तो किसी और डोमेन के ऊपर भी हो जाए तो उसका भी वही प्रोसेस है। और ये जो अगर वो ये चाहता है कि इस डोमेन को किसी और होस्टिंग के ऊपर लेके जाना है तो उसका भी यही सेम प्रोसेस है। तो अब आपने सपोज ये करना है कि ये जो वेबसाइट है इस वक्त ये letsuncovertesting.com नहीं है, ये कोई और वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल sobantarik.com है, यहां पर sobantarik.com लिखा हुआ है, ठीक है। sobantarik.com का आपने डैशबोर्ड ओपन करना है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वर्डप्रेस आपने पहले इंस्टॉल करनी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर जाना है और सेम वही मेथड के थ्रू जैसे मैंने ऑल इन वन प्लगइन इंस्टॉल किया था आपने वैसे प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अभी पहले हमने ये किया था कि हमने एक्सपोर्ट की थी अपनी वेबसाइट letsuncovertesting.com हमने एक्सपोर्ट की थी और अब हम इस वेबसाइट को sobantarik.com के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो sobantarik.com के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो मैं यहां पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके पास यहां पर ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने वहां पर अगर फाइल इंस्टॉल की थी, फाइल के अंदर बैकअप लिया था तो आपने यहां पर भी फाइल को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये वही बैकअप हमें यहां पर नजर आ रहा है जो हमने अपनी वेबसाइट letsuncovertesting.com से डाउनलोड किया था। इस पे आपने करना यह है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के ऊपर वो सारा बैकअप इंस्टॉल कर देगा और आपकी sobantarik.com भी इसी तरह की शक्ल में आ जाएगी जैसे ये आपको नजर आ रही है वेबसाइट। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको दूसरी वेबसाइट भी नजर आएगी सिंपली वो बैकअप इंपोर्ट करने से। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, अगर वो क्वेश्चन इसी वीडियो से रिलेटेड होगा तो मैं उसका लाजमी आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो अगर आप लोगों ने भी वेबसाइट क्रिएट करनी है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर को यूज करें। होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका प्रीमियम पैकेज परचेज करेंगे तो आपको एक वेबसाइट फ्री में मिलेगी। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप फाइवर गिग से रिलेटेड एक वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करेंगे ताकि आप उसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट कर सकें। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।